नियोगेडिन एलिक्सर। नियोगेडिन एलिक्सर क्या है, किन केसेस में एडवाइस होता है, बेसिक कॉम्पोजिशन क्या रहती है, किस तरह से काम करता है, क्या डोजेज रहती है, क्या प्रिकॉशंस हैं जो इसके साथ माइंड में रखने हैं और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। नियोगेडिन एलिक्सर बेसिकली एक मल्टीविटामिन मल्टीविनरल सप्लीमेंट है, एक डाइटरी सप्लीमेंट है जो हमारी बॉडी में मल्टीपल मिनरल डेफिशिएंसीज या विटामिन डेफिशिएंसीज को पूरा करता है। ये डाइजेशन को सपोर्ट करता है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ करता है, इसके साथ साथ ये एपेटाइट स्टिमुलाइजर है यानी कि भूख लगाने में भी मदद करता है। कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें मिलके इसकी कॉम्पोजिशन बनाती हैं, जैसे कि विटामिन B12, नायासिन, साइनोकोबालामीन, इसके अलावा जिंक, मैंगनीज, आयोडीन, इसके अलावा कॉपर और मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, आयोडाइज्ड पेप्टोन, ये सब चीज़ें मिलके इसकी कॉम्पोजिशन को कंप्लीट करती हैं। तो इस कॉम्पोजिशन में विटामिन B कॉम्प्लेक्स, उसके अलावा मिनरल्स और उसके अलावा कुछ ऐसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो हमारी बॉडी की हैं वो कंप्लीट करने में हेल्प करता है। डोजेज की अगर हम बात करें तो बेसिकली डोजेज डिपेंड करती है टोटली आपके डॉक्टर के ऊपर। डॉक्टर आपको आपकी कंडीशंस को देख के किन केसेस में आपको कितनी डोजेज एडवाइस करते हैं ये डिपेंड करता है आपके एज पे, आपके जेंडर पे। इसके अलावा डिपेंड करता है कि आप किस तरह की बीमारी है, आपको किस तरह की आपकी डेफिशिएंसी है। जनरली सिरप फॉर्म में अवेलेबल है, 300 ml की बॉटल आती है। डॉक्टर आपको 1 टीस्पून 2 टीस्पून जितने टीस्पून एडवाइस करते हैं आपको वाटर के साथ लेना है। उसके साथ आपको डोजेज लेने से पहले इसकी बॉटल को प्रॉपरली शेक करना है और शेक करने के बाद इसको सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेड डोज ही देनी है। रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा आपको इसको नहीं लेना है। बात करें जनरली किन केसेस में ये एडवाइजेबल है, ये एडवाइजेबल है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में। अगर किसी को विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी है बॉडी में और उसके साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, ऐसे केसेस में डॉक्टर्स आपको ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नंबर 2, भूख ना लगना। एपेटाइट स्टिमुलाइज़र है तो जिन लोगों को भूख लगने में दिक्कत है, थकान रहती है, ऐसे केसेस में भी ये आपको सिरप एडवाइस हो सकता है। इसके अलावा कुछ केसेस में कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करने के लिए भी इसको एडवाइस किया जा सकता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, अगर गैस्ट्रिक फ्लैटुलेंस है, पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है, ऐसे केसेस में भी डॉक्टर्स आपको ये रिकमेंड कर सकते हैं। ध्यान देने की बात ये है कि ये एक मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल सिरप है जो कि हमारी बॉडी में एज अ सप्लीमेंट काम करता है। प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें, बेसिक प्रिकॉशंस इसके साथ आपको क्या रखनी है, आपको अपने डॉक्टर को बताना है, पहले इन्फॉर्म करना है अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग लेडी हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग ऐसी मेडिकल कंडीशन है, फॉर एग्जांपल अगर सीवियर किडनी डिजीज़ है या लिवर डिजीज़ है, उसकी हिस्ट्री डॉक्टर को ज़रूर बतानी है। अगर आप क्रॉनिक डिजीज़, आपको कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ है, क्रॉनिक डिजीज़ यानी कि अगर आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, लंबे समय से है, उसका भी ट्रीटमेंट चलता है, उसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अगर आप किसी और तरह के हेल्थ सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या फिर अगर आप किसी भी तरह की हर्बल मेडिसिन या कुछ ऐसा ले रहे हैं जो कि आपके डॉक्टर की नॉलेज में होना चाहिए, उसको भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर और ज़रूर बताएं। कोशिश कीजिए अल्कोहल का यूज़ आप इसके साथ लिमिटेड रखें। और यहाँ ये भी ध्यान देना है कि अगर आप आने वाले टाइम में कोई सर्जरी या कोई ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं, उसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर को उसकी जानकारी दें। इसके किसी भी कंपोनेंट से, किसी भी कॉम्पोजिशन से, किसी भी मिनरल से या किसी भी एक्सटर्नल विटामिन के सोर्स से अगर आप एलर्जिक हैं या आपकी एलर्जी की हिस्ट्री रही है, स्किन रैशेस, हाइव्स या फिर एक्सेसिव एलर्जिक रिएक्शंस आपको हुए हैं, उसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। ध्यान देने की चीज़ यहाँ ये है कि क्योंकि ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है, ये आपकी डाइट को रिप्लेस नहीं करता, ये आपकी डाइट के साथ मिलके उसके एक्शन को एनहांस करता है। यहाँ सलाह दी जाती है कि अगर आप में मल्टीविटामिन या मल्टी मिनरल की डेफिशिएंसी है या फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है या फिर अगर आपको गैस या कॉन्स्टिपेशन की भी आपको प्रॉब्लम है, तो आपको अपनी डाइट पे बहुत ध्यान देना है। आप अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, उसके अलावा नट्स, उसके अलावा फ्रूट्स, फाइब्रस फ्रूट्स,
जैसे कि आपका ऑरेंज हो गया, आपकी मौसमी हो गई, पपाया हो गया, इस तरह के फ्रूट्स को आपको अपनी डाइट में शामिल करना है और एक वेल बैलेंस डाइट लेनी है। इस वेल बैलेंस डाइट के साथ इस तरह के मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो हमारी बॉडी में सप्लीमेंट्स की तरह काम करते हैं, ये उनके साथ मैच करके बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस थी जो आपको अपने साथ माइंड में रखनी है जब भी आपको डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब करे, जब भी आपको ये ड्रग बताया जाए या एडवाइस हो। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो कि जनरली हर तरह के दवाइयों के साथ पाए जाते हैं वो इसके साथ भी हैं, जैसे कि नोज़िया, वॉमिटिंग, स्टमक एक, कॉन्स्टिपेशन कर सकता है, डायरिया कर सकता है, डिजीनेस कर सकता है। इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स जनरली इसके साथ देखने को मिलते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट्स अपने आप से 2 to 3 डेज़ में सबसाइड हो जाते हैं, लेकिन अगर ये सबसाइड नहीं हो रहे हैं, आपको किसी भी तरह से बॉदर करते हैं, आप तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें और फिर केवल अपने डॉक्टर की सलाह पे ही आगे आप इस ड्रग को कंटिन्यू करें। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।